दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर मौजों की मौज लेता है सब तो प्रेम डोर से खींचे जी भरे निहार के ये पंख प्यार के हम उड़ चले आवाज से परे मधुर सांस से भरे अंदाज में बुलाए भर के बच्चियाँ राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मिथुन स्वर में वो बोले राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मिथुन स्वर में वो बोले कुर्बान करके आप पुराना जा सुन प्यार से पुकारे मुझको जी भरे निहार के ये पंख प्यार के हम उड़ चले आवाज से भरे मधुर सांस से भरे अंदाज में बुलाए मामा पुकार के बच्चियाँ ओम शांति। नौ जुलाई बाप दादा सूक्ष्म वतन। मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। वृक्षपति जब बाबा कहते हैं तो उस समय बाबा कौन है? जब बाबा कहे वृक्षपति तो बाबा उस समय कौन ठहरे? बीज, पातशाह जिसे हर पत्ते का पता है, बीज जिससे सबका कनेक्शन है, मूल जिससे ही सब कुछ निकला है,
वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है, यानी एक ऐसी दशा जिसमें जो किया जाएगा वो सत्कर्म ही बनाएगा। यानी बाबा ने हमारी बुद्धि ऐसी बना दी है, जो दादियों से बाबा बोलते थे और कभी भूलता नहीं है। औरों को कहते हैं ये सेवा करो, वो सेवा करो, ऐसे करो, वैसे करो। और आधि रत्नों से बाबा कहते हैं तुम्हारा होना ही सेवा है, तुम बस रहो, तुमको कुछ करने की दरकार नहीं, तुम बस रहो, तुम्हारा होना ही सेवा है। तुमको कोई बस देखता है, उतने में ही सेवा है। हाँ, तो आपका सब कुछ करना सेवा है। ये होती है बृहस्पति की दशा जब पूरी पूरी बैठ जाए। हम पर अभी थोड़ी थोड़ी बैठी है, बीच बीच में राहु की भी बैठ जाती है। हाँ, जब मेरी बुद्धि पारस बुद्धि बन जाए, जब वो कभी ड्रामा में उलझे नहीं, वो हमेशा ऐसे कर्म निर्माण कर रही है जिसका रिस्पॉन्स ड्रामा कल्याणकारी ही देगा, विनाशकारी नहीं। जब ड्रामा को मेरे लिए कुछ ना करना पड़े पर मैं कर जाऊं, जहां सबका दाता या तो राम होता है या ड्रामा होता है, वहां मेरा दाता केवल राम है और ड्रामा को तो खुद में देने वाली बन गई है। ड्रामा को भोगने वाले से शिफ्ट होके ड्रामा को चलाने वाले लोगों में से अब मेरा नंबर हो गया है। ड्रामा को मुझे परिवर्तन नहीं करना पड़ता, मैं मेरी स्थिति अनुसार अब ड्रामा अपने को परिवर्तन कर पा रहा है, जैसे वो अपने को परिवर्तन करना चाहता है वैसे। तो ये है बृहस्पति की दशा। दुनिया को ड्रामा विनाश की तरफ ले जा रहा है और हम दुनिया को विनाश की तरफ ला रहे हैं, मुक्ति की तरफ ला रहे हैं। ये याद रखिएगा कि ड्रामा किसी को उतना ही विनाश की तरफ ढकेल सकता है जितना उन आत्माओं को मुक्ति देने वाली आत्माएं रेडी हैं। अगर वहां रहने वाली आत्मा ही रेडी नहीं है, औरों को मुक्ति देने लायक नहीं है, तो ड्रामा उन सबका विनाश ला नहीं सकता। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। दिल तो घर को ही याद करता है ऐसे में। अविनाशी तो परम धाम ही है। सतयुग अविनाशी भले ना हो, परिवर्तनशील जरूर है। प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है और उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। देखो, हम चाहे कोई पुराने हो बुजुर्ग जो मधुबन में शायद मम्मा पापा को, दादियों को देखा रहा हो, या अभी मधुबन घूम के आए हो, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ने में तो कईयों का संबंध ज्ञान से भी देह से हो सकता है। ज्ञान में भी आप, क्योंकि ज्ञान पूरा अव्यक्त थोड़े ना है, ज्ञान के साकार रूप व्यक्त में है। जैसे मधुबन साकार में है, जैसे दादियां साकार में रही, मम्मा बाबा साकार में रहे। और देखा जाता है कि यज्ञ में कई आत्माओं को कोई पोस्ट, कोई चीजें, पौधा दे ही इसलिए दिया गया है क्योंकि ये उस समय थे। कुछ आत्माएं तो आप दिल से भी जानते होंगे कि उनको देखते हो तो आपको फील आ जाता होगा खुद ही कि ये योग्य तो नहीं है, लेकिन ये क्योंकि उस समय के रहे हैं तो इसलिए इनको ये ओहदा मिल गया है। जैसे शादी में फूफा फूफी नहीं होते कि योग्य नहीं है, लेकिन क्योंकि बुजुर्ग हैं और मान के रिश्ते में आ गए हैं तो उनसे पूछा जरूर जाएगा। कुछ आत्माएं दिल पे राज करती हैं,
जैसे दादियों को आदि रत्न के टाइटल की जरूरत नहीं है, दादी के टाइटल की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप सबके दिल में राज करती हैं। कोई भी उन्हों को देखता है अपने आप झुक जाता है, अपने आप उनसे स्नेह में आ जाता है। और कुछ आत्माओं को, जैसे अभी कुछ दिन पहले क्लास भी चल रही थी, आशा दीदी सुना रही थी उसमें, ये बड़े बड़े बैज अच्छे नहीं लगते, ये सोने के बैज, हमारा सोने से क्या रिश्ता। मोहिनी बहन लगाती है क्या बड़ा बैज, ऐसे आशा दीदी गिना रहे थे कि मोहिनी बहन लगाती है क्या बड़ा बैज, जयंती लगाती है क्या बड़ा बैज, दादी जानकी लगाती थी क्या बड़ा बैज, बड़ी दादी ने लगाया क्या बड़ा बैज, नहीं शोभा नहीं देता। तब तो खैर था ही नहीं, और वो खुद ही बैज हैं, ये परम धाम के बैजेस हैं दोनों, इनको शिव बाबा लगाते हैं। ये खुद ही लाइट है। तो फिर दीदी ने लास्ट में लाइन बोली कि हम साधिकाएं हैं, हमें ये शोभा नहीं देता कि मुझे दिखाने के लिए कि मैं कौन हूँ, इसके लिए बैजेस की जरूरत नहीं है। सिंपल बैज बाबा की पहचान बताने के लिए पर्याप्त है। तो मैं मेरी पोस्ट से जाना चाहता हूँ, जैसे माता पिता भी कई बार समझते हैं कि हमने तुम्हें पैदा किया है, इफ अगर ये बताना पड़ रहा है तुम्हें, तो ये अपने आप में निशानी है कि तुम असफल हो गए। कि बताना पड़, शिव बाबा को तो इसलिए बताना पड़ता है भाई क्योंकि वो भूल जाते हैं उसको, वो भूले हुए थोड़े ना है, शिव बाबा को तो भूल गए, तब आके उसको बताना पड़ा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मम्मा बाबा को इसीलिए बताना पड़ा क्योंकि भूल गए हैं जन्म जन्म की बातें, उनको तो पता है ना कि उनको पैदा किया है, पता होने के बावजूद याद दिलाना पड़े तो ये अपने आप में निशानी है कि असफल रहे। जब मैं मेरे किरदार को पूरे दिलदारी से निभाता हूँ, मुझे उसमें जो करना चाहिए था मैंने वही किया है, तो वो पार्ट अपने आप आत्मा को प्रत्यक्ष कर देता है, आत्मा को पार्ट में अपने को प्रत्यक्ष नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब पार्ट में मुझ आत्मा ने गड़बड़ की है बहुत, उस पार्ट की जो मुझसे डिमांड थी वो मैंने पूरी की नहीं है। माँ का पार्ट, पिता का पार्ट, ये क्या है, देने का पार्ट है, ना कि बदले में कुछ लेने का पार्ट है। भावनात्मक रूप से बस देते जावें देते जावें देते जावें, यही ये पार्ट की डिमांड होती है। लेकिन इस पार्ट में अगर मेरी डिमांड होगी लेने की, तो फिर लास्ट में मेरे मुंह से ये शब्द निकलने ही हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और मेरे लिए ऐसे करो, मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया। वो कहानियां भी फेमस है ना, सोकर स्वयं गीली जगह, सुलाया तुम्हें सूखी जगह, ऐसी ऐसी इमोशनल कविताएं आ जाती हैं बोलने वाली। तो वो क्यों जरूरत पड़ती है वो सब करने की, क्योंकि पार्ट की जो डिमांड है निरहंकारी होना और ये सब, ये मैंने पूरी की नहीं, ये मैंने निभाई नहीं, ठीक से निभाई नहीं, तो फिर क्या होता है, अब याद दिलाना पड़ता है, बार बार बखान करना पड़ता है उनके आगे, एक एक कर्म, कई बार माँ बाप पूरी लिस्ट तैयार होती है। हमारे तो बहुत क्लोज कनेक्शन में रहे हैं ऐसे एक पार्ट, उन्होंने पूरी लिस्ट बना के दी थी अपने बच्चों को, उन्होंने एमएससी और डीएलएड पता नहीं क्या क्या कराया था, तो लिस्ट बना के उन्होंने दी थी कि इतना मैंने पढ़ाया है तुमको, इतना इतना मैंने लगाया है तुम पे, ये हमने इतना लगाया, ऐसे लगता है जैसे इन्वेस्टमेंट हो। तो अगर पार्ट को पूरी ईमानदारी और वफादारी से निभाया गया है, तो फिर पार्ट में आत्मा को प्रत्यक्ष करना नहीं पड़ता, अपने को पार्ट ही आत्मा को प्रत्यक्ष कर देता है कि कौन है सामने। इतना आकर्षण ड्रामा उस पार्ट में भर देता है, रूहानी चुंबक जिसको बाबा कहते हैं, कि जो देखेगा उसको अपने आप, उसको पता नहीं चलेगा कि मुझे इनकी तरफ खिंचाव क्यों हो रहा है, लेकिन अपने आप खिंचेंगे, अपने आप आकर्षण जाएगी। जो दादियों में आप देखते थे कि कोई अज्ञानी भी देखेगा तो उसको फीलिंग आएगी कि ये कुछ तो विशेष है।
तो हो सकता है मधुबन से मम्मा बाबा से भी हमारा रिश्ता देह का हो, हम उनसे मिले हैं, हमने उनकी पालना ली। अच्छा, जो देह से नहीं पले उनको नहीं मिली है। जिन आत्माओं को ये लगता है कि मम्मा बाबा की पालना हमने ली है क्योंकि हम साकार में उनके साथ नहीं, मम्मा बाबा सदा ही अव्यक्त हैं, वो सूक्ष्म वतन से ही आए हैं। साकार में तो शरीर पहले से थे, लेकिन वो मम्मा बाबा कब बने? जब बाबा ने सूक्ष्म वतन से लाके उनके संपूर्ण स्वरूप उनमें डाले, तब से वो मम्मा बाबा बने ना। जब बच्चे, हाँ, जब बच्चे दिए, बच्चे पैदा हुए, तब तो मम्मा बाबा बने। तो सूक्ष्म है। आप मधुबन घूमने चले गए हो और फिर आप कहते हो कि हम तो घूम के आए हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक, वो एक होता है बताने की रीत से कहना, और एक होता है एक वो उसका नशा। हम तो इतनी बार मधुबन गए हैं, हाँ, तो वास्तव में तो कोई काउंटिंग नहीं है, क्योंकि रहते ही मधुबन में हो। तो कोई बताने के लिए पूछे तो अलग बात है, लेकिन सीधे ही उत्तर ये होना चाहिए कि हम तो रहते ही मधुबन में हैं, वरना पता नहीं चलता कि देह सहित देह के सब संबंध छोड़े, जिस दिन पता चला मधुबन और बाबा भी छूट गए। क्यों? वो तो है ही है अपनी जगह, लेकिन दैहिक रूप से मुझे वहां भी पहचान बनाने की जरूरत नहीं है कि इतनी बार गए, हम वहां गए थे, हम वहां गए थे। हम अभी भी जाते हैं, हम आज भी मधुबन निवासी हैं। ब्राह्मण आत्मा रहती ही मधुबन में है। हाँ, उस जगह से ही पहचान बना ली देह ने। हमने दादियों की सेवा की, दादी ने हमको अपने हाथ से टोली दी है। अच्छा, सूक्ष्म वतन गए थे क्या? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें कभी पता नहीं चलती हैं। अभी एकदम से टच हुआ जब पढ़ा कि देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, तो पीछे से इमर्ज हुआ फिर कि ब्राह्मण आत्माओं ने बहुत सारे संबंध बना रखे हैं ज्ञान में भी देह से। जैसे कोई आत्मा को आप बोल दो कर्मणा सेवा मत करो, मनसा सेवा करो, नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्मा वो जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में फ्लेक्सिबल है, और उसको अगर विकल्प दिया जाए तो वो मनसा सेवा चुनेगी। भाई मैं क्यों देह से काम करूं? आप एक कंपनी के फोर्थ क्लास एम्प्लॉय से कहोगे कि फाइल का काम करेगा कि पानी देगा, तो वो चुनेगा पानी दूंगा। लेकिन एक कंपनी के सीईओ से बोलोगे कि फाइल का काम करोगे कि मैनेजमेंट संभालोगे, मैनेजमेंट संभालेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, उसको मजा ही उसमें आएगा। मैनेजर कभी जाके बर्तन धो ही नहीं सकता, मजा ही नहीं है, उसकी एक एक मिनट की वैल्यू ही मैनेजमेंट में है। तो अगर ब्राह्मण आत्मा जागी हुई है, उसको कर्मणा में मजा नहीं आएगा, पार्ट डिमांड करेगा वो करेगा, लेकिन मोस्टली वो क्या कोशिश करेगा? मनसा, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता, ये मैं ही कर सकता हूँ। तो ये बहुत छोटा अंतर होता है कि कौन पकड़ ही क्या रहा है। मैनेजमेंट, हम मैनेजर्स हैं। बाबा ने जब से हमको अपना बनाया, सभी सूक्ष्म वतनवासी ब्राह्मण मैनेजर्स हैं। हम सृष्टि मैनेज कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, डायरेक्टर के साथ डायरेक्शंस दे रहे हैं, उसके डायरेक्शंस पर चल रहे हैं। कोई चपरासी थोड़े ही है। ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। और आप भले गेहूं भी साफ कर रहे हो घर पे मधुबन में, कोई बात नहीं, लेकिन उस समय भी अगर आपकी वृत्ति शुद्ध है, आत्मिक निश्चय बुद्धि है, आपका एक एक गेहूं का दाना भी डायरेक्शन देगा आत्माओं को। एक देह आसक्त स्थिति में पकाया गया भोजन उसको ग्रहण करने वाली आत्माओं को भी देहासक्त ही बनाएगा, क्योंकि छोटा रूल ये भी है कि जैसा अन्न वैसा मन, प्रभाव पड़ता है। तो स्वाद और इन सब के भान में रहकर पकाया गया भोजन सामने वाले की देह में भी वैसी ही इच्छाओं को और प्रबल करेगा। लेकिन आत्मिक वृत्ति में रहकर पकाया गया भोजन उसको ग्रहण करने वाली आत्माओं के तन में भी वैराग्य वृत्ति लाएगा। स्वाद से ज्यादा वो स्थिति में जाएंगे, फर्क पड़ता है उसका। एक एक कण डायरेक्शन बन गया। जैसे गीत में आता है, मधुबन का कण कण कहता,
मेरे आंगन बाबा रहता, क्योंकि बाबा ने वो स्थिति भरी है मधुबन के कण कण में, कि एक एक कण बता रहा है कि हाँ बाबा रहता है मुझ में, यानी मुझ में जीवन मुक्ति बसती है। बाबा माना मुक्ति, जीवन मुक्ति, तो मुझ में जीवन मुक्ति है। कहीं भी चले जाओ मैं मुक्त करता हूँ। हम्म ये वहां कह सकते हो आपकी भगवान कण कण में है, परम मधुबन के लिए। तो जो बच्चे जीते जी देह के संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, मधुबन में जाओ तो वहां के वायुमंडल को अनुभव करो, वहां की सूक्ष्म वाइब्रेशंस को अनुभव करो। मधुबन में रहते सबसे इजी है सूक्ष्मवत का अनुभव करना, सबसे सहज है। घर की दूरी भी वहां से बहुत कम है। ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है, उनकी खुशी कभी गुम नहीं हो सकती। ओम शांति। देवताओं को ये ज्ञान नहीं होता। अगर ये चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मजा ही ना आए, क्योंकि पता होगा कि हम गिरेंगे। अच्छा, इसमें भी ये है कि मतलब स्टेज अलग अलग हो जाएगी। अब देखो, इसको सोच के देखो, एक है कि बाबा ने ये बोला, हमने सुना और छोड़ दिया, एक है अब इसी को आगे बढ़ाओ। बाबा ने कहा अगर देवताओं को ये चक्र का ज्ञान हो तो राजाई में मजा ना आए। क्यों नहीं आएगा उनको मजा? क्योंकि जैसे ही देवताओं को पता चलेगा कि चक्र है तो उन्हें क्या इमर्ज होगा कि वो गिरने वाले हैं, गिरने वाले हैं तो खुशी गायब होगी। अच्छा ठीक है, अब यहाँ और गहराई से जाओ। नंबर 1 महादेव महादेवी यानी लक्ष्मी नारायण, उनको इमर्ज हो गया सृष्टि चक्र, क्या उनकी भी खुशी गायब होगी? क्या होगा? शुरू के 16,108 आत्माओं को अगर इमर्ज हो जाए कि चक्र है, चक्र का ज्ञान है, तो उनका क्या होगा? उनकी अंदर क्या हलचल होगी? नीचे गिरेंगे, दुख भी आएंगे। फिर क्या होगा? फिर बाबा भी मिलेगा, वो यादगार भी नहीं बनाएंगे। पहली बात तो हाँ, यस, हम वहां ले जाना चाह रहे हैं कि अगर उन्हें चक्र का ज्ञान होगा तो चक्र में तो संगम भी है। तो शुरुआत के जो रत्न हैं, क्योंकि उन्होंने संगम युग पूरा जिया है या पूरे जिए हैं, दोनों में से एक कंडीशन तो हर एक पे अप्लाई हो रही है। जैसे मम्मा बाबा दादियां, इन्होंने संगम युग पूरा जिया है, और बाकी के और रत्न भी लगा लो तो वो पूरा नहीं जी पाए लेकिन पूरे जिए हैं। भले बाद में आए लेकिन जितना जिए पूरा जिए, पूरा मरे पुराने से, है ना? तो ये दो बातें हैं, पूरा जीना और पूरे जीना। अब क्योंकि उन्होंने इतना अच्छे से अनुभव किया है संगम को, उन्हें संगम भी तो इमर्ज हो जाएगा, जो कि बाकी के देवताओं को उतना एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि संगम युग जिया नंबरवार, इसीलिए तो नंबरवार बने। और चंद्रवंशियों को तो बिल्कुल इमर्ज नहीं होगा, उन्हें गफलतें याद आ जाएंगी, इसलिए वो दुखी हो जाएंगे। तो जब बाबा कह रहे हैं ना देवताएं, इट इज नॉट फॉर ऑल, सारे देवताएं दुखी नहीं होंगे। और मम्मा बाबा और आदि रत्न तो वहीं से रिटर्न करने का सोच सकते हैं, क्योंकि वो शुद्ध पवित्र हैं, देह उनको बांधे हुए नहीं है। घर की याद, चक्र का ज्ञान होते ही घर की भी याद आ जाएगी, वहीं से रिटर्न जर्नी, कि हम ही नहीं उतरेंगे तो और ऊपर से कहां से आएंगे, चलो वापस, चलो मुसाफिर अपने घर, वहीं से वो गीत बज जाएगा। फिर आगे बढ़ाया करो, बाबा ने कुछ किया तो अब कैसे ये चीज होगी? अगर चक्र का ज्ञान न हो तो राजाई में मजा ही ना आए। राजाई में मजा काय को आएगा जो घर में आता है? हाँ,
अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी यह हालत होगी। परंतु यह तो तुम बच्चे जानते हो, यह है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी यह ड्रामा बना हुआ है, चक्र को फिर नहीं है। वर्ल्ड की हिस्टोग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है यह तुम बच्चे जानते हो। यह है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट हो रही है। इतिहास और भूगोल अपने को दोहरा रहा है। इतिहास यानी मुरली रिपीट हो रही है। भूगोल यानी मधुबन और सेंटर्स भी अपने को, हर युग की एक पहचान है। जैसे सतयुग और त्रेता की पहचान उसके राजमहल हैं, पुष्पक विमान है। वहां की ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, वहां के बगीचे। त्रेता युग की द्वापर युग की पहचान मंदिर हैं, शिवालय हैं। कलयुग की पहचान विज्ञान है, गैजेट्स हैं, दरिद्रता, ये सब उसकी पहचान है। संगम की पहचान है स्थूल रूप से क्या है, मधुबन, मुरली, स्तंभ दादियों के, डायमंड हॉल, बाबा का कमरा, पांचों के पांचों स्तंभ, मम्मा का कमरा, बाप दादा का कमरा, बाबा की झोपड़ी, हिस्ट्री हॉल, है ना। ये सब है संगम युग की पहचान, स्थूल पहचान है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी अपने को रिपीट कर रही है फिर से। और किसी भी युग में हमें पता नहीं होगा कि ये रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इस युग में हम जानते हैं कि ये रिपीट कर रहे हैं। कैसे रिपीट हो रही है ये तुम बच्चे जानते हो। तो बच्चे देखते होंगे कि ट्रेनिंग हॉल बन रहा है नया, जब साकार बाबा थे, जो शांति स्तंभ के चारों तरफ बन रहा है, टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर। अरे यहाँ तो नए कमरे बन रहे हैं। और बाबा कैसे देखते होंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। ईंट पहले वाली ज्योग्राफी फिर से बना रही है। बाबा दोहराते हुए उसको देखते हैं, नया नहीं। इतिहास अपने को दोहरा रहा है। ये नई ईंट नहीं है, ये पुरानी ईंट है जो फिर से आ गई है और फिर से लग रही है और एक दिन निकल भी जाएगी। तो ऐसी दृष्टि से देखा जाता है, सृष्टि चक्र की हिस्ट्री और ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। नई सड़क बनी, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। बनी बनाई फिर से बन रही है। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है, हमारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ माना। हमारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ है, अर्थात ऐसी बुद्धि कैसे काम करेगी। हमारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ है। मेरी बुद्धि में जातिवाद का ज्ञान है। लोधे राजपूत ये जात के होते हैं, जाटव मतलब ये जात है, और जो शर्मा लगाए वो ये जात है, जो पचौरी लगाए वो ये है, जो सिंह लगाए, जो चौहान, ये मुझे ज्ञान है। अब मेरे सामने कोई भी आता है, अब मेरी बुद्धि में ये ज्ञान है, तो क्या करता हूँ, उसी नजर से उसको देखता हूँ। अब समझो। और हमारे व्यवहार में भी उस हिसाब से परिवर्तन आ जाता है। गांव और शहर की वृत्ति मेरे अंदर बैठी हुई है, तो मैं उसी हिसाब से दूसरों को जज करता हूँ। धन का ज्ञान मेरी बुद्धि में बैठा हुआ है, तो अमीर और गरीब के नजरिए से मैं दूसरों को जज करता हूँ। अब समझो, मेरी बुद्धि में निराकारी झाड़ है। अब मैं कैसे क्या करूंगा, मैं ये सब आत्माएं हैं, और किस कैटेगरी की हैं वो भी।
कहीं ना कहीं हर चीज में घर से रिलेट होगा। उनकी यहाँ की पहचानें कमजोर पड़ जाएंगी और घर की पहचान ताकतवर हो जाएगी। मेरे लिए दूसरे दर्जे की बात हो जाएगी कि ड्रामा में इनकी क्या पहचान है। और अभी क्या होता है, पार्ट पहले है, आत्मा बाद में है। ये पहचान है और अच्छी खासी स्ट्रांग है, अच्छी खासी स्ट्रांग है। क्या था कि बाबा के कमरा बन रहा है या कुछ भी बनता है तो दीवारें भी वाइट होती हैं और पर्दे भी वाइट होते हैं। हम लोगों ने क्या किया है कि क्योंकि हम बाबा के बने हैं तो हमने दीवारें तो काली रहने दी हैं, उन पे सफेद पर्दे लगा दिए हैं। जो पहचाने बनाई थी उनको उतार देना था, तो रियल पहचान निकलती ब्राह्मण की, उसके पीछे फरिश्ते की और उसके पीछे अनादि ज्योति बिंदु आत्मा की। लेकिन हमने क्या किया कि पुरानी पहचान के ऊपर एक और पहचान बना दी, सफेद। और इसीलिए जहां ब्राह्मण संसार या ब्राह्मण परिवार का वातावरण चेंज होता है, वो पर्सनैलिटी भी अपने को चेंज चेंज हो क्यों रही है, क्योंकि वो है, तभी तो चेंज हो पा रही है। मेरी पर्सनैलिटी ही एक है केवल, ब्राह्मण, तो फिर मैं कहीं भी चला जाऊं मैं ब्राह्मण ही हूं, चेंज हो नहीं सकती। जैसे आजकल के नए नए पोंगा पंडित हैं, कथा पढ़ने जाएंगे तो एकदम लाल नारंगी कपड़े, और जैसे ही लौकिक जीवन में वो उतरे, पैंट शर्ट जीन्स चश्मा गुटका, वो एकदम जमीन आसमान का अंतर उनमें आ जाता है। यहाँ कुछ और होते हैं, वहां कुछ और, यहाँ मंत्र पढ़ रहे हैं, वहां वो गाली भी दे रहे हैं, तो दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। हाँ, इतना भी होता है। तो हम लोग कहते हैं कि वातावरण का असर पड़ जाता है। क्यों? मैं एक स्टील की बॉल लेता हूँ, मैं उसको पानी में डालूं, चाहे मैं उसको अंतरिक्ष में ले जाऊं, चाहे मैं उसको हवा में रख दूं, चाहे मैं धूप में रख दूं, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टील है। लोहे पे पड़ जाएगा, और अगर स्टील में मिक्सिंग है तो उस पे भी पड़ जाएगा। अगर पर्सनैलिटी ही मेरी एक है केवल, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, तो फिर कोई भी कंडीशन चेंज हो जाए मैं ब्राह्मण ही रहूंगा। अगर परिस्थितियां बदलने पे मेरी स्टेज बदल रही है तो मतलब ब्राह्मण के अलावा और भी पहचाने हैं और अच्छी खासी हैं। क्यों हैं? क्योंकि ब्राह्मणों के वातावरण में भी कई बार शूद्र की पर्सनैलिटी इमर्ज हो जाती है, लेकिन शूद्रों के बीच में ब्राह्मण की पर्सनैलिटी अक्सर करके इमर्ज नहीं होती। अब इससे ये और रिजल्ट निकलता है कि ज्यादा पावरफुल कौन है। और ब्राह्मण को अगर अपनी पहचान बनाओगे तो ब्राह्मण हमेशा बहुत वीक बनेगा, क्योंकि ब्राह्मण से आप एक पहचान नहीं बना सकते, आप खुद ब्राह्मण हो सकते हो। वो स्वरूप है, स्वरूप को अगर रूप बनाओगे तो वो बनेगा ही वीक। वो बहुत जैसे सोने का आभूषण ही शोभा देता है, सोने की चादर बहुत कमजोर होती है, उसके तार बड़े फ्रेजाइल होते हैं, बड़ा जल्दी टूटता है। तार लोहे का स्टील का इनका अच्छा बनता है, सोने के आभूषण अच्छे होते हैं। उसका काम अपना है, उसका काम अपना है। तो जब भी हम ये अपने अंदर लगता है हमको कि अरे वातावरण चेंज हुआ तो हम पे तो असर पड़ जाता है, असर पड़ जाता है क्योंकि अभी अंदर बैठा है, उस वातावरण को भोगने के लिए कोई अंदर है, कोई बैठा है। प्याज लहसुन देख के या उसकी सुगंध, आज भी हम कहेंगे, कई ब्राह्मण हैं जो पहले खाते थे, अभी वो था नहीं ऊपर लाइन, देह के संबंधों को छोड़ो, एक पहचान बनाई है जो अब प्याज लहसुन खाना बंद कर चुकी है। लेकिन अगर अभी भी उसकी सुगंध आ जाए तो बुरी थोड़े ना लगती, उसको सूंघते हैं तो ये इमर्ज होता है कि अब हम नहीं खाते। ये थोड़े ना होता है कि न्यारापन आ जाए उससे या नफरत आ जाए उससे, जो बाबा कहता है, ये वो कुछ कुछ को हो जाता है,
कुछ कुछ को नहीं होता। एक न्यारापन अपने अंदर सूक्ष्म में जाके अगर हम चेक करें तो अभी भी कई बार अंदर दिल होती है, लेकिन नियम रोकता है। मॉल में जा रहे हो, एक ब्राह्मण आत्मा जा रही है और वो देख रही है, तो एक है कि ड्रामा में उसे क्या वस्तु की आवश्यकता है वो देखे, और दूसरा मैं और मेरेपन की वृत्ति से अंदर चाहने लग जाए उन चीजों को। दोनों में फर्क पड़ जाएगा। अंदर पहचान बैठी है जो अभी भी भोगने को तैयार है। कोई को देखा, क्रोध आ गया बहुत ज्यादा, लेकिन अरे नहीं नहीं मैं तो बाबा का बच्चा हूं, तो यहाँ पहचान है, यहाँ ज्ञान नहीं है। एक हाँ, फिर वो व्हाइट ड्रेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बड़ा देखना पड़ता है कि नियम मुझे रोकते हैं या मेरी दिल ही हट गई है, उपराम हुआ हूं या बस किनारा ही किया है मैंने। किनारा करने वाला तो देखेगा और दिल कर जाएगी। आवश्यकता तो अलग बात, लेकिन दिल कर जाना अलग बात पड़ती है। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है, सेक्शन सबका अलग अलग है। तो अगर हमारी बुद्धि में ये ज्ञान है मूल वतन का, तो किसी को भी देखेंगे तो पता रहेगा उस धर्म की आत्मा है ना, इसलिए ऐसा पाठ बजा रही है। ए जी मुसलमान तो होती ऐसे हैं, ये नहीं आएगा आपको। हाँ, प्योर आपकी बुद्धि में बैठा हुआ है, ये मुस्लिम धर्म की आत्माएं हैं ना, कलयुग में तो इनका पार्ट ही ऐसे है। वो बहुत इजी, आप अपनी सेफ्टी भी करोगे और आपको नफरत भी नहीं आएगी। अभी क्या है, इम्बैलेंस के कारण ज्ञान इमर्ज होता है तो सेफ्टी भूल जाते हैं कि भाई बचना भी है उनसे, क्योंकि पार्ट उनका खतरनाक है। आत्मा वंडरफुल है, पार्ट डेंजरस है। तो आत्मा से कोई नफरत नहीं, लेकिन पार्ट से दूरी। ये आत्मा भी बाबा का बच्चा बोल के आप ओसामा बिन लादेन के गले नहीं लगोगे, क्योंकि खतरनाक पार्ट है। वो आत्मा को इमर्ज नहीं है कि तुम परम नाम निवासी हो, वो मार देगी पार्ट में तुमको। ड्रामा में एक्टिंग करनी है और ड्रामा उससे एक्टिंग करवा लेगा, करवा लेगा। दीदी मनमोहिनी कोमा में क्यों गए थे? जो नर्स थी उनका केयर करने वाली, वो उनका ऑक्सीजन ऑन करना ही भूल गई। चेंज खत्म हो गया, पुराना सिलेंडर वो चेंज करना ही भूल गई, खत्म हो गया, ब्रेन डैमेज हुआ। अब ड्रामा में उस आत्मा को वैसे ही एक्टिंग करनी है, और उसी नर्स से दीदी रोज बात कर रही है, सखी तुम्हें पता है तुम कौन हो, आत्मा ये वो मुक्ति। लेकिन उस आत्मा से ही वो पार्ट बजना है कि तुम्हारा शरीर छुड़वाने के निमित्त बनेगी। तो अंतर पड़ जाता है। और देखिए, एक सेवा है मेरा शरीर चल फिर रहा है और मैं सूक्ष्म शरीर से सेवा करूं, एक है मेरा शरीर छूट गया है, इसका अंतिम संस्कार हो गया और फिर मैं सूक्ष्म सेवा करूं। दोनों में क्या बेटर है? एक उत्तर आया, और बताओ, शरीर सूक्ष्म सेवा ज्यादा वंडरफुल है या शरीर के बिना, शरीर बिल्कुल खत्म हो गया है फिर आप सूक्ष्म सेवा कर रहे हो, वो ज्यादा वंडरफुल है? बोलो, बताओ बताओ, सोचो। मन बुद्धि संस्कार बाद में भी रहेंगे। एडवांस पार्टी कर तो लेती है, और ब्रह्मा है,
दूसरा हम कहें तो हम लोगों के पास भी अगर स्टेज अच्छी है तो जब तक दूसरा शरीर मिल नहीं रहा है तब तक चांस रहता है, और जब तक बच्चा गर्भ में है और उसके ज्यादा विक्रम नहीं है तो बहुत टाइम तक आपको इतना चांस मिलेगा कि आप गर्भ में से भी आ जा सकते हो। एक बार ऐसा नहीं है कि गर्भ में प्रवेश कर लिया तो आपको वहां ही रहना पड़ेगा। अगर बंधन ज्यादा नहीं बनाए हैं पुराने जन्म में देह से खत्म कर लिए थे तो आत्मा गर्भ से भी आना जाना कर लेती है, जैसे बड़ी दादी। खैर उन फिर से एडवांस पार्टी आ गई, बट स्टिल आप ये कर सकते हो। बाकी ये प्रैक्टिकल स्टेज को देखते हुए कहा जाए तो ड्रामा में जिसके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है, विच मीन्स माना हमारा सूक्ष्म शरीर के पास लाइसेंस है, उसके पास स्थूल शरीर भी है, उसकी मनसा सेवा ज्यादा पावरफुल होगी। क्योंकि सूक्ष्म शरीरधारी बनने के बाद एक्चुअली सूक्ष्म शरीरधारी आप तब तक ही हो जब तक आपके पास स्थूल है। एक बार स्थूल खत्म हो जाता है और सूक्ष्म आता है तो फिर वो सूक्ष्म नहीं, अव्यक्त कहलाता है। फिर वो सूक्ष्म नहीं है, सिर्फ वो अव्यक्त हो चुका, माना अब व्यक्त नहीं है, इसीलिए हम अव्यक्त बाप दादा बोलते हैं, जो अब व्यक्त में नहीं है। अव्यक्त बाप दादा की मुरलियां साकार में ज्यादा पावरफुल थी या अव्यक्त में ज्यादा पावरफुल बनी? सेवा दादियों के लिए क्या कहेंगे? दादी गुलजार की कंडीशन आएगी एक तो अव्यक्त। एडवांस पार्टी के पास अगर उनका स्थूल शरीर ना हो तो जितनी पावर से वो अपनी एडवांस पार्टी का काम कर पा रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे सूक्ष्म शरीर से। अगर बाबा केवल अव्यक्त शरीर से स्वर्ग की रचना कर पाते तो एडवांस पार्टी का पार्ट कभी क्रिएट ही ना होता, सारी दादियां वतन में बाबा के पास रह सकती थी। लेकिन ड्रामा में कुछ चीजों के लिए कंपलसरी होता है स्थूल शरीर का होना। जैसे हम सब भी अगर कहें शरीर के होते हुए जो मनसा सेवा होगी उसमें, और शरीर है ही नहीं और फिर जो मनसा सेवा होगी उसमें अंतर आएगा। क्योंकि जब मेरे पास अपना शरीर नहीं है तो मनसा सेवा करने के लिए मुझे कोई और निमित्त आत्मा नीचे चाहिए जिसके थ्रू मैं कुछ करा सकूं। निर्भरता है, आप डिपेंड कर रहे हो किसी पे। और बाबा को वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं। हाँ, कोई ना कोई आत्मा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। हम्म, हम आत्मा बाबा की याद में बैठी हैं, हम अपने मन बुद्धि संस्कार को यूज नहीं कर रहे। उस समय हमने किस में लगा रखा है उन्हें? मन मना भव उनमें लगा रखा है। अब मेरा मन ड्रामा में फ्री है, उसको उस टाइम कौन यूज कर लेता है? बुद्धि पारस बनती कैसे है, मन सतो प्रधान बनता कैसे है? जब मैं एब्सेंट हूं वहां से और उस टाइम में बाबा उसको यूज करता है। इसलिए सतयुग में आत्माओं को ऐसी बुद्धि मिलती है जो उन्हें चलानी ही नहीं पड़ती, जो अपने आप जानती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाकी एक ऐसी आत्मा, शिव बाबा ने क्या कहा है, मैं तुमको प्रेरणा नहीं दे सकता, मुझे रथ चाहिए। क्यों कहा? इफ अगर अव्यक्त हुई आत्माओं को निमित्त यहाँ साकार में आत्माओं की जरूरत नहीं है तो शिव बाबा भी डायरेक्ट ब्रह्मा से बिना ब्रह्मा के कर सकते थे। लेकिन ये कंपलसरी होता है, ड्रामा में लॉगिन करने के लिए आपको कोई ना कोई बॉडी चाहिए, लाइसेंस ड्रामा में एंट्री करने का, मन बुद्धि संस्कार आपको चाहिए। तो जब तक आपके पास ये स्थूल शरीर है क्या है बाबा पूरे विश्व को दे सकता है,
लेकिन किसी एक विशेष आत्मा के प्रति अगर मुझे कोई विशेष डायरेक्शन देनी है, किसी एक विशेष पार्ट के थ्रू मुझे कुछ कराना है, वो ब्रह्मा डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि किसी एक पार्ट पर केंद्रित कर पाना अपनी सकाश या अपना कोई भी सद्भावना है कुछ भी, उसके लिए मुझे ये स्थूल शरीर चाहिए। बाप दादा मम्मा ये सब सूरज की स्टेज में हैं, वो पूरी दुनिया पे चमकेंगे, लेकिन समटाइम सूरज नहीं, सर्च लाइट की जरूरत पड़ती है। रात में ट्रैफिक लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट हैं, आप समझते हो, सब जगह रोशनी हो रखी है, फिर भी ट्रैफिक लाइट की जरूरत क्यों पड़ती है? एक विशेष डायरेक्शन में जाना है ये दिखाने के लिए ट्रैफिक लाइट की जरूरत पड़ती है, जबकि इतनी सारी लाइट है। तो एक है बेहद की रोशनी, वो बाप दादा पूरी दुनिया को दे सकते हैं, जैसे विनाश तो वो बाबा अकेले कर सकते हैं, परिवर्तन वो बाबा अकेले कर देंगे। लेकिन इस परिवर्तन की प्रक्रिया में जो छोटे 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 स्टेप्स होने हैं, जिनसे मिलके पूरी परिवर्तन की प्रक्रिया बनेगी, उसके लिए बाप दादा को रथ चाहिए, निमित्त आत्माएं चाहिए कई। हाँ, वो भी डायरेक्शन डायरेक्ट नहीं देते हैं, उनको भी कोई ना कोई बॉडी चाहिए, तो बॉडी चाहिए, शरीर का महत्व होता है, इसीलिए बाबा भी हमसे क्या कहता है, इस शरीर के लिए, इस शरीर की संभाल करो। और ये हम क्यों लेके आ रहे थे यहाँ, कि सभी दादियों के लास्ट की स्टेज में ये देखा गया है कि बॉडी अनकॉन्शियस है, लेकिन शरीर नहीं छूटा है, और उस समय में वो बेहद की सूक्ष्म सेवाएं कर रही हैं, बेहद की। इतना दीदी का पार्ट तो इसमें अति विशेष रहा कि 1 महीने तक वो पार्ट कोमा में रहा, और दादी गुलजार के थ्रू बाबा संदेश भिजवा रहे हैं कि दीदी का विशेष पार्ट था सेवा का, इसलिए ये समय उसे मिला सेवा करने का। 1 महीना बॉडी नीचे है, शरीर छूटा नहीं है, लेकिन शरीर से छूटे हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि इस 1 महीने में दीदी को बहुत वंडरफुल और अलौकिक अनुभव हुए हैं। तो दादी बाबा से पूछ रही है कि क्या अनुभव हुए हैं बाबा, तो बाबा ने रिप्लाई किया कि दीदी विशेष है ना, तो उसको अनुभव भी विशेष ही कराएंगे। क्या अनुभव है वो फिर कभी बताएंगे, ऐसे करके बाबा ने टाल दिया, आज तक बताए नहीं है। फिर हेडलाइन दे के ना बताए होंगे, तभी वो हुआ हो। तो सूक्ष्म सेवाओं में आपकी स्थूल शरीर की उपस्थिति आवश्यक होती है। आप सूक्ष्म शरीर की जितनी भी एक्टिविटी सीखनी है, वो स्थूल शरीर के रहते ही सीख सकते हो। एक बार आपका ये स्थूल शरीर खत्म हो गया, उसके बाद आप जितना अपने सूक्ष्म शरीर को चलाना सीखे होगे, उतना ही चला पाओगे। सूक्ष्म शरीर से फिर आप कितनी ही प्रोग्रेस करने की कोशिश करो, उसकी एक अवस्था स्थिर हो जाएगी। आप उससे खाता जमा कर सकते हो, पर बढ़ा नहीं सकते। जितना सीखे अभी सीख लो, अशरीरी होके, विदेही होके, जितना भी एक्ट करना है, जितने भी अभ्यास करने हैं, वो अभी ही कर सकते हो। यस, अपने आप वतन पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो आदत उन्होंने अभी ही संगम युग पे डाल ली थी, तो अपने आप वतन पहुंच जाते हैं आने और जाने की। हम आत्मा असुर शांति धाम की रहवासी हैं, अविनाशी हैं, कब विनाश को नहीं पाते। यह है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। यह रूहानी मेला संगम पर ही होता है। बाप कहते हैं एक मुझे याद करो, देह के सब धर्म त्यागो। किसको कहते हैं? आत्माओं को।
इसको कहा जाता है जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध हैं वह छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। ये आज की मुरली का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निश्चय आत्मिक बुद्धि क्या अर्थ होगा? निश्चय आत्मिक बुद्धि माना आत्मा ही सबको देख रही है। आत्मा आत्मा होके ही सब कुछ देख रही है। जैसे दादियों की स्टेज आप देखिए तो दादी प्रकाश मणि, मुझे जोर लगाना पड़ता है कि ये स्त्री तनधारी आत्मा है, मैं स्त्री तनधारी आत्मा हूं, ये समझने के लिए मुझे जोर लगाना पड़ता है। ये होती है निश्चय आत्मिक बुद्धि। साकार रूप से बाबा के सामने ना पूरा वो सजाया हुआ है ओम शांति भवन स्वर्ग के मॉडल में। बाबा देखता है तो बाबा क्या कहता है? बाप दादा को बच्चों का प्यार दिखाई दे रहा है। तुम स्थूल में कुछ भी करो, सूक्ष्म ही दिखाई दे, अव्यक्त ही दिखाई दे। हमारे सामने कोई आया, ऐसी भाषा बोल रहा है जो तमिल की लग रही है हमें, बुद्धि तुरंत डिटेक्ट करेगी तमिलनाडु के होंगे। निश्चयात्मक बुद्धि इसमें जाएगी ही नहीं कि इसकी भाषा कौन सी हो सकती है। वो ड्रामा का कुछ भी जो उसके काम का नहीं है वो प्रोसेस ही नहीं करेगी। जैसे पहले भी बहुत बहुत पहले कहा था कि आप बाहर निकले, बोर्ड लगे हुए हैं बहुत सारे और उन बोर्ड्स पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। निश्चयात्मक बुद्धि पढ़ेगी ही नहीं कि उनमें क्या लिखा है, भले देख ले, नजर चली जाए, लेकिन पकड़ेगी नहीं उसे। वो तभी पढ़ेगी जब वो पढ़ना चाहेगी कुछ। और इसमें ड्रामा इतना वंडरफुल मदद करता है कि जो तुमको दिखना चाहिए वो तुमको अपने आप दिख जाएगा, जो दिखाई नहीं देना चाहिए वो दिखेगा भी नहीं। नो वेस्टेज पार्ट। आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, केवल वही आवाज सुनाई देगी जो तुमको सुननी चाहिए। जो तुमको सुनना नहीं है वो तुमको सुनाई ही नहीं देगा। सारी इंद्रियां आपकी नो वेस्टेज में चली जाएंगी। वो ड्रामा से फिर केवल उतना ही डेटा लेंगी जितना कि उन्हें लेना जरूरी है। जो कुछ भी एक्स्ट्रा होगा वो परसीव ही नहीं करेंगे, डिटेक्ट ही नहीं करेंगे। बेवजह का डाटा इकट्ठा होगा ही नहीं। नो वेस्टेज। निश्चय आत्मिक बुद्धि। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं, कोई एक पार्ट है उसमें बार बार लगातार किसी से टक्कर खाने का या भिड़ने का संस्कार है ना। हम उसको जब जब देखेंगे हमें उसका संस्कार दिखाई देगा, बार 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 बार। बाबा उसको देखेगा, क्या बाबा को उसका संस्कार दिखाई देगा बार बार, या आत्मिक संसार से बाबा उसको देखेगा? बदलने का डायरेक्शन जाहिर सी बात है वो उसको पार्ट में देंगे जितना देना चाहिए। बाकी बाबा उसको कभी उस नजर से नहीं देखेगा, इसकी तो आदत है, अरे देखो चिड़चिड़ी बच्ची आ रही है। ये बाबा कभी भी टैग नहीं देता किसी को भी, हम दे देते हैं क्योंकि हम आत्मिक निश्चय बुद्धि नहीं है। हम बाबा में निश्चय बुद्धि हैं कि शिव बाबा नाम का एक है और उसके हम हैं। एक दीवानापन हमने अपने अंदर बिठा लिया है, लेकिन आत्मिक निश्चय बुद्धि एक बिल्कुल अलग बात होती है। वो मेरा बाबा है भी क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूं। एक है, हमने इसके साथ 7 फेरे लिए थे, इसने मुझे दहेज दिया है, मैंने इसकी मांग में सिंदूर डाला है, इसलिए ये मेरी पत्नी है। और दूसरा, भाग्य ने चुना है।
जन्मों जन्म का संबंध है, ये मेरी धर्म पत्नी है। अंतर पड़ जाता है। एक इसलिए पत्नी मान रहा है क्योंकि कुछ ओकेशंस, कुछ रीति रिवाज फॉलो हो गए, कुछ साइन हो गया, इसलिए पत्नी। और एक इसलिए मान रहा है क्योंकि वो भाग्य की देन मानता है। वो मानता है कि ये इसी को ही मेरी पत्नी बनना था। एक ने नूंद माना और एक ने रिवाज माने। अंतर पड़ता है। कुछ लोग समर्पण को भी तब मानते हैं जब मधुबन में बड़ा सा फंक्शन हो, भोग लगे, बैज पहनाए जाएं, कार्ड मिले, हाँ, कार्यक्रम हो, तब हम समर्पित हुए। और कुछ, मेरी नजर तुझसे मिली, तेरी नजर तो मुझ पे थी ही, हो गए समर्पण, हो गए। अंतर पड़ता है। निश्चय आत्मिक बुद्धि, रीति रिवाजों, देखना दिखाना, इन सब के आधार से वो जज ही नहीं करती किसी को। एक बहन है मधुबन में, बाबा के लिए जब आती है कुछ बना के ला रही है, स्वेटर, कभी खाने का कुछ, कभी कुछ लेके आ रही है, धन भी बहुत दे रही है। और एक तरफ एक आत्मा है जो बाबा को जब देख रही है, ये मेरा कल पहले वाला वापस महसूसता में जा रही है, अपने पुरुषार्थ में लगी रहती है, ज्यादा बाबा के पास आना जाना भी नहीं करती, ज्यादा बात भी नहीं करती, गुड मॉर्निंग गुड नाइट करने सुबह शाम भी नहीं जाती है, मुरली सुनती है, अमृत वेला करती है, बाकी पूरे दिन अपनी सेवाओं में और स्व पुरुषार्थ में। देखने में आएगा कि जो रोज बाबा के पास जा रहा है, 10 चीजें बना रहा है बाबा के लिए, 10 साधन ला रहा है, वो ज्यादा क्लोज है, लेकिन बाबा के नजदीक कौन होगा? मुख्य बात है कर्म योग की, मुख्य बात है पुरुषार्थ की। अव्यक्त बाप दादा की एक मुरली है जिसमें बाबा ने पूछा कि सबसे ज्यादा स्नेह किससे होना चाहिए। उसका उत्तर बाबा ने दिया था पुरुषार्थ से। सबसे ज्यादा प्यार किससे होना चाहिए? पुरुषार्थ से। तो मनुष्य कर्म कांड में हम ना लग जाएं कहीं संगम युग में। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। जो भी देह के संबंध हैं सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। क्या बनो? निश्चय आत्मिक बुद्धि बड़ी सब्जेक्ट है। यानी पूरे दिन आत्मिक दृष्टिकोण लागू है, लगा ही हुआ है। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ, अंदर काली मूर्ति है, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। उस समय अपने को भी थोड़े ही समझ में आता था कि क्या है। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे तो समझते थे देवताएं भी विकारी थे। इतना गहरी चीज बाबा ने यहाँ हमको क्लियर की है कि शुरू शुरू में जब विकार आया तो उसको एकदम लार टपकाते हुए, एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके नहीं देखा जाता था उस चीज को। वो खुद भी नहीं जानते थे कि ये क्या चीज है। तो बड़े अनजान थे, बड़े भोले, बड़े भोले। आजकल के टाइम में एक जो वो होता है ना कि काम विकार की बात आते ही बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ, ये है पतितता, ये है विकारी अभिमानी। कि जरा सी विकार की बात आई और मन में एक वो, हाँ, हाँ, आजकल लड़के खुद बोल देते हैं शादी कब कराओगे।
हाँ। तो एक होता था पहले कि विकार का कोई फोटो भी देखा तो अपने आप नजर हटा ले रहे हैं, और आज के समय में हम इतनी पतितता देख रहे हैं, वृद्ध वृद्ध व्यक्तियों को हम देखते हैं कि कोई कन्या होगी गुजरी और उसको यूं घूर रहे हैं और नजर हट, और अति बूढ़े हैं, अति बूढ़े। तो ये होती है विकारी अभिमानी स्थिति। देवताएं जब वाम मार्ग में गए, वो अनजान थे, इसलिए उन्होंने इस चीज को छुपाया नहीं, मंदिर में लगा दिया, एक पूरा मंदिर बना दिया जहां ये कामुक मूर्तियों को ही चित्रण कर दिया। क्योंकि वो तो क्या कर रहे थे, उनके साथ जो हो रहा है उन्होंने चित्रित कर दिया, उनके लिए वो कोई गलत या गंदी चीज थी ही नहीं। हम लोग छुपा रहे हैं, क्यों? कि हमें पता है कि गलत है, हम जान गए हैं, उसके बावजूद भी कर रहे हैं। और कोई चीज को मैं जानता हूं और फिर भी मैं वो कर रहा हूं, तो वो मेरे ऊपर हावी होती है। इसलिए बाबा कहता है कि मुझे याद भी कैसे करो, अपने को आत्मा निश्चय करके, तो समझ से याद होगी। ऐसे ही बिना समझ के याद करोगे तो वो कोई याद नहीं होगी, पावरफुल होगी नहीं, उब जाओगे। जैसे आजकल के बच्चे काम विकार में जा पाए ना जा पाए वो अलग बात है, पता सब पहले से ही चल जाता है, सब पहले से ही मालूम कर लेते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि जब जाते हैं तो ऐसे आसक्त होते हैं, बुद्धि ऐसी हिरती है उसमें कि बात नहीं पूछो। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं, जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर में काली मूर्ति है, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। उस समय अपने को भी विकारी, अपने को भी थोड़े ही समझ में आता था कि क्या है। अब ब्रह्मा की भाषा यहाँ देखो, अपने को भी थोड़े समझ में मैं हूं वहां, अपने को भी थोड़ी समझ में आता था कि क्या है। मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे, और आजकल के मनुष्य के लिए तो कहेंगे कि विकार भी शर्मा जाएं विकारियों से। विकारी मनुष्य अलग चीज होती है, विकारी दृष्टि अलग चीज होती है। तो समझते थे देवताएं भी विकारी थे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हो, अगर इस समय शरीर छोड़ भी दें तो किस गति को पाएंगे। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफतें व दुख आता है तो देवाला निकालते हैं, तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। अच्छा, बाबा ने कहा जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश हो जाएंगे तो क्या होगा? आज मैं लौकिक में हूँ, 6 बच्चे हैं, संग में सास ससुर भी हैं, और मैं रहता हूँ। मैं बाबा को याद कर रहा हूँ, मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। अब इसका क्या परिणाम होगा? विकर्म विनाश होने का परिणाम क्या होगा? सजा नहीं खानी पड़ेगी, ऊंच पद की प्राप्ति होगी, बाबा के दिल तक को जीतेंगे। और बताओ साकार जीवन में इसका क्या असर होगा? ड्रामा से डिटैचमेंट और घर से अटैचमेंट। मेरा बेटा मेरे लिए साड़ी लाए और मुझे उसकी साड़ी लाने की कोई खुशी ना हो, लेकिन इसने पार्ट बजाया और इसकी भावना बहुत अच्छी है। क्या मैं चाहती हूँ ये चीज कि मेरा बेटा मेरे लिए साड़ी लाए और मुझे उसकी खुशी ना हो? एक ऐसी आत्मा जो बाप को याद करके विक्रम विनाश कर रही है, वो ना ये चाहेगी कि मेरा बेटा मेरे लिए साड़ी
चाहे, न ये चाहेगी कि नाती दे दे, पोता दे दे। इस आत्मा को उसका असली बाप मिल जाए, भले ये मेरे पास से भी चली जाए, भले ये मेरे पास से भी चली जाए, लेकिन ये बाबा की बन जाए। ये मेरे लिए कुछ भी ना करे, ये जो करे सब उसके लिए करे। ये होता है विकर्म विनाश करने के लिए जो वाकई में तैयार है। जो लौकिक की आसक्तियों को छोड़ना नहीं चाहते, उनकी याद कभी उनके विकर्म विनाश नहीं करेगी, क्योंकि उनकी भावना ही नहीं है कि उनके विकर्म विनाश हो। विकर्म विनाश में आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते हो कि ये खत्म हो, ये खत्म ना हो। लेजर ऑपरेशन थोड़े ना हो रहा है। आग है, विनाश है, वो सब खत्म करेगा। विकर्म विनाश की स्थिति अर्थात मैं दिल खोल के तैयार हूं बाबा के सामने। मेरा घर भी ले जा, मेरा डर भी ले जा, मेरा गम भी ले जा, हर जख्म भी ले जा, सब कुछ ले जा। जो दिखे वो भी ले जा, जो ना दिखे वो भी ले जा, सब यहीं रह जाए, तू मुझे ले जा। तू सब ले ले, तू बस मुझे ले जा, पर तू कर दे मुझे आजाद। यह है विकर्म विनाश की स्थिति, जो अनकंडीशनली सरेंडर्ड है। तू कर दे खत्म, तुझे जो खत्म करना है बाबा तू कर दे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत दिन पहले पॉइंट था कि बाबा को अपने अंदर विनाश करने देना, ऐसे करके कुछ तो पॉइंट चला था। ये होती है विकर्म विनाशी स्थिति कि सब खत्म हो जाने को तैयार है। लेकिन अगर मेरे अंदर कोई भी वृत्ति ऐसी है जो कुछ पकड़े हुए है कि ये फोटो खत्म नहीं होने चाहिए, ये कांच के कप को कुछ नहीं होना चाहिए, ये इस व्यक्ति को कुछ नहीं होना चाहिए, बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, इस ये सेफ रह, सेंटर बच जाए, मेरी इज्जत बची रह जाए, मेरी छवि खराब ना हो जाए, कुछ भी मैंने ऐसा पकड़ा हुआ है, मेरे विकर्म विनाश नहीं होंगे, मुझे दुख भोगने होंगे। वो बीज रूप का जो योग है ना, वो आपको लगता ही तब है जब जड़ मिट्टी को छोड़ देने के लिए तैयार है। हाँ, एक वो यज्ञ माता बनी है बाबा के कहने से, उसे अपने आप में बनने का कोई शौक नहीं है। मैं बहुत माँ बननी हूँ बाबा 84 जन्म, मुझे कोई माँ नहीं बनना है। आप कहते हो, मैं निभाने को तैयार हूँ, जो कहोगे सो करने को तैयार हूँ, लेकिन क्योंकि तुम कह रहे हो इसलिए। हम्म। हाँ, ना ही दादियों को दादी बनना था। चक्रधारी दीदी कुछ दिन पहले की कोई क्लास है उनकी, वो बोल रहे थे उसमें कि यहाँ कौन आया था टीचर बनने, हम तो नहीं आए थे। किसको हेड बनना था, हमको तो नहीं बनना था। हम तो अपना जीवन ऊंचा बनाने आए थे, बाबा को प्यार करने थे, और आज भी वही कर रहे हैं। ये सब तो खेल पाल चल रहा है। हमको होता है बहुत अंदर बैठी है पहचान, मैं मेरे हाथ में अथॉरिटी हो। संदली कब सिंहासन बन जाती है पता नहीं चलता है। तो विकर्म विनाश यानी जो सब खत्म हो जाए और बस मैं बचूं और बस तू बचे, इस स्टेज के लिए तैयार है। और बाबा कहेगा तेरे सामने ही खत्म करूंगा, भले तुम एक एक चीज को हटाओ, मैं ये नहीं देखूंगा कि हाँ ये चला गया, मैं देखूंगा मैं बाबा के पास और चला गया। उसको लॉस लगेगा ही नहीं, वो देखेगा कि मेरे और उसके बीच की दूरी कम हो गई।
वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, कल्याणकारी वृत्ति में जाएगा। तब योग में विकर्म विनाश होते हैं, तब आप बीज बनते हो। तो ये अंदर देखना पड़ेगा कई बार तो कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको छोड़ने के लिए मेरी भावनाएं अभी तैयार नहीं है। और ऐसी कई चीजें आप पाएंगे कि हैं। बहुत होता है। मनुष्यों के ऊपर कोई आफतें, दुख आदि आते हैं या देवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते हैं कि ये तो भगत आदमी है, ठगी थोड़े ही करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो बहुत कम याद करते हैं। मैं 2 चीजें देखता हूँ, बच्चों का रिगार्ड कह लो या बाबा का बच्चों से डर कह लो। डरता है पिता बच्चों से कि सच बोलूंगा तो चले जाएंगे। इतनी गहरी बात बाबा ने यहाँ बोल दी है। बाबा कहे कुछ लोगों की लौकिक में हालत खराब होती है, देवाला मारते हैं वगैरह वगैरह, तो वो लोग साधुओं का संग करते हैं जाके। उनके आसपास वाले क्या समझते हैं, अब तो ये भगत हो गया, विच मीन्स उनकी इमेज वॉश हो जाती है। फिर वो नया बिजनेस शुरू करते हैं और उनके पास बहुत सारा काला धन इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि लोग उन पे करते हैं भरोसा और वो उसका उठाते हैं गलत फायदा। जैसे राम मंदिर में हुआ, हालांकि केस थोड़ा अलग है वहां का, बट ऐसी चीजें जो पोंगे बाबा बहुत सारे चलते हैं अभी। वैसे जैसे रायपुर वाली वो तीसरे रथ वाली बहन है, वो भी भटकती आत्मा इन साकार शरीर। तो बाबा फिर उसके बाद क्या कहे, अपनी बुद्धि से समझ सकते हो, तुम्हारे में भी बहुत है जो कम याद करते हैं। पहले बाबा ने साकार का 4 लाइन का एग्जाम्पल दिया, फिर बाबा ने क्या बोल दिया, तुम्हारे में भी समझ सकते हो, ऐसे हो तुम भी। क्या अर्थ निकला, मेरे बने हो, मेरी मुरली का लाइसेंस तुमने ले लिया है, उसके आधार पे अनेकों को प्रभावित कर लिया है, उनसे धन ले रहे हो, अपनी सुख सुविधाएं पूरी कर रहे हो, और योग तुम्हारा कुछ है नहीं। ये बाबा बोल रहे हैं। हम्म तुम्हारे में भी बहुत हैं जो बहुत कम याद करते हैं। हम सारे दिन कितना समय ही याद में रहे, मनुष्य तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं, तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है। अच्छा, शादी की एल्बम होती है ना, बनती हैं शादी के फोटो वीडियो, आपकी है? आपकी नहीं है, थोड़े ज्यादा पुरानी पीढ़ी हो गई है। नई पीढ़ी में होती है, वीडियो भी होती है, फोटो भी होती हैं। जो भी कोई आत्मा युगल मूर्त हैं या युवा भी हैं तो उनके पास उनके फोन की गैलरी होती है खूब अच्छी खासी। मेरी आंखों ने, प्रश्न जरूरी है कि मेरी आंखों ने अब तक लौकिक दुनिया के चित्र ज्यादा देखे हैं या अलौकिक दुनिया, मधुबन के अलौकिक परिवार, अलौकिक पारलौकिक दुनिया के चित्र ज्यादा देखे हैं? ब्राह्मण बनने के बाद, अगर लौकिक बनने के बाद भी मैंने दादियों के अलौकिक बनने के बाद भी मैंने अगर दादियों के, मम्मा बाबा आदि रत्नों के, सेंटर्स के, मधुबन के, पांडव भवन के, पहाड़ियों के फोटोज कम देखे हैं,
कंपेयर टू लौकिक ब्राह्मण बनने के बाद। और सबसे ही कह रहे हैं जो भी सुन रहे हैं, चेकिंग चाहिए। वीडियोस देखी तो एक वीडियो का मतलब चित्र और फिर एक होते हैं चलचित्र। तो आपने एक है कि 1000 फोटो देखे और एक है कि 5 मिनट की एक वीडियो देख ली, एक बराबर है। क्योंकि चलचित्र माना हर सेकंड में भी कई सैकड़ों चित्र बदल रहे हैं। मेरी वृत्ति में लौकिकता ज्यादा है या अलौकिकता? जिसको बाबा ने आज कहा निश्चय आत्मिक बुद्धि। मेरी बुद्धि बार बार मकान, घर, जमीन इनको देख रही है या वतन, मूल वतन, निराकारी झाड़, सूक्ष्म वतन, मधुबन इनको ज्यादा देखती है। मुझे एक फोटो दिख जाए बिंदी, मेरा बचपन, या मुझे एक फोटो दिख जाए इस शरीर की जिसके मुंह में दुद्दी लगी हुई है, मेरा बचपन। कौन सी फोटो मुझे ज्यादा फील दिलाती है कि मेरा बचपन? समझाना हमने। तो अलौकिक बनाना है अगर लौकिक है तो, अलौकिक बनाना है। इन चेकिंग से पता चलता है अंदर एक जो पहचान बैठी हुई है ना कि हम तो ज्ञान में चल रहे हैं, पता चल रहा है कि कितना चल रहे हो। क्योंकि लौकिक में थे तो लौकिक ही था, अब अलौकिक में आए हो तो अब अलौकिक ही दिखना चाहिए। अलौकिक ही 100 साल का ही तो संगम है, उसमें भी अपन को 10 साल मिले हैं। और इसमें स्वयं का स्वयं धर्मराज ये बेहद ईमानदार अपने लिए कड़ा होना पड़ता है, कड़ा होना पड़ता है अपने साथ। मैंने पूरे दिन अपने बेटे को कितनी बार देखा, कितनी बार आत्मिक दृष्टि से बाबा का बच्चा देखा है या दैहिक दृष्टि से मेरा बेटा। और वो देखना नहीं पड़ता, वो तो नेचुरल संस्कार है। एक्शन में आना पड़ेगा आपको उसको आत्मा देखने के लिए। दैहिक देखने के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो अपने को, वो तो नीचता है, वो तो अपने आप होती है, नेचुरल नेचर है। तो पूरे दिन सूक्ष्म गतिविधियां, एक्टिविटी, आत्मिक एक्टिविटी कितनी हो रही है। हाँ, बाहर से ड्रामा कुछ वापस ले और दुख ले, उस से पहले खुद ही सब समर्पित कर दें बाबा को। क्योंकि दुख मनसा से आता है। हाँ, दुख बंधनों से आता है जो मैंने मनसा से पकड़ पकड़ के बनाए हैं। मेरा है, मेरा है, मेरा है करते करते वो जो परमानेंट मेरा कर लिया है उसको। तो ये चेकिंग चाहिए होती है। चित्र, चरित्र लौकिक हैं बुद्धि में ज्यादा छाए हुए या अलौकिक? आज भी ये चाहिए कि मुझे आदि रत्नों के नाम ज्यादा पता हैं, आदि रत्नों की कहानियां ज्यादा पता हैं, अलौकिक संबंधियों की कहानियां ज्यादा पता हैं। मुझे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पार्षद, सांसद, विधायक ये ज्यादा पता है या फलानी दादी, फलानी दादी, फलानी दादी ये ज्यादा पता है? जब भरा ही नहीं है तो आएगा भी वही ना चिंतन में। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कलयुगी हिस्ट्री ज्योग्राफी ज्यादा भर रहे हो बुद्धि में तो वही तुम्हारे लिए रिपीट होगी। और संगम युगी हिस्ट्री ज्योग्राफी अपनी बुद्धि में भर रहे हो तो तुम्हारे लिए वही रिपीट होगी। निर्भर करेगा कि क्या भर रहे हो। मतलब तो हाँ, हम्म।
तो मनुष्य तो सारी जीवन की हिस्ट्री भी लिखते हैं, तुमसे चार्ट नहीं लिखा जाता? अपनी ही उन्नति है। मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा पद पाना, वह क्या काम का? धर्मराज का मोचरा न खाएं, बेइज्जती न हो, यह पुरुषार्थ करना है। बाबा ने एक मुरली में बोला था कि सोचो बाप दादा को कैसा लगेगा कि बाप दादा का सर्वेंट बाप दादा के सामने बाप दादा की पालना पाए हुए बच्चों को पनिशमेंट दे रहा होगा और बाप दादा को देखना पड़ेगा। बाबा ने पूरी परिस्थिति सामने लाई थी कि सोचो मुझे कैसा लगेगा कि मेरी नजरें झुकी हुई होंगी। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है। तो मतलब जितनी देर बाबा बैठा है तब तक तो है, फिर बाकी का टाइम तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं, हमको तो सब साक्षात दिखाएगा। तुमने ये किया था, याद है? शिव बाबा नहीं, विक्रम। फिर उस समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। वहां भी बाबा को ज्ञान इमर्ज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। पिछाड़ी में थोड़ा रोटा टुक्कड़ मिल जाए उससे क्या फायदा? मोचरा तो नहीं खाना चाहिए। अपनी अवस्था की जांच करनी है। आजकल ये बड़ा होता है आत्माओं को, खा लेंगे सजा, क्या बड़ी बात है, खा लेंगे। उन्हें लगता है वो भी कोई टोली होगी कड़वी, खा लेंगे, पानी से सटक लेंगे। अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो धम चक्र मचाएंगे, तो अपना ही पद भ्रष्ट कर लेंगे। कई आत्माएं क्या हैं, हम उनको देखते हैं, ज्यादा कुछ पुरुषार्थ वगैरह वो नहीं करती हैं। आएंगी, चुपचाप क्लास में बैठेंगी, मुरली सुनेंगी। और एक दो आत्माएं तो हमने ऐसी भी देखी थी कि वो भोग भी नहीं लेती थी और चली जाएंगी। क्यों? हम कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं, हम बस सुनने आते हैं। तो हम ये उनके लिए है जो पुरुषार्थ करते हैं, तो हम ऐसे ही चले जाएंगे। आए, बैठे, मुरली सुनी, चले गए, बस। दादियों ने पूछा, ये बहुत आदिकाल की बात है, जब ओम मंडली भी ठीक से नहीं बनी थी, जब केवल बाबा के घर पे गीत कीर्तन वगैरह हुआ करते थे। तो रात हो गई है करते करते, तो बाबा तो ठहरे ही बाबा, बनवा लिया खाना। दादियां रुक जाती थी भोजन भोजन करके कि आ ही गए हैं तो खा के ही चलते हैं। मम्मा नहीं खाती थी। मम्मा से पूछा क्यों? मम्मा ने कहा कि हम कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, हम बस आते हैं, बैठते हैं और खा के जावे, क्या ये शोभा देता है? कितना मम्मा को सोचो। और ये एक कुमारी की बुद्धि है, एक कुमारी जो कि क्यों नहीं खा सकती थी आराम से, लेकिन बनी कुमारी जगदम्बा। वो शुरू से ही तो कुछ आत्माएं तो होती हैं इतनी सीधी कि आया, चुपचाप बैठे, ज्यादा ना। बाबा ने पूछा लक्ष्मी नारायण बनना है तो हाथ नहीं उठाएंगे, विक्रम किया उसमें भी नहीं उठाएंगे, शांत बैठे रहते हैं। और एक दो बार विक्रमों में भले उठा दें, ज्यादा सेवाओं में भी नहीं घुसते, धन की थोड़ी बहुत मदद कर देंगे और चुप रहते हैं अपना। ठीक, एक नींद आ रही है क्लास में, 50 फालतू बातें बुद्धि में, और पूड़ी बिलवाने में सबसे आगे, बर्तन धुलने में सबसे आगे, भोग बंटवाना है सबसे आगे, सब्जी बिनवानी है सबसे आगे, अनाज साफ सबसे। ये इतनी खराब स्थिति है। बाबा ने क्या बोला? पुरुषार्थ पूरा करेंगे नहीं, धमचक्र मचाएंगे तो अपना ही पद भ्रष्ट करेंगे।
भला किसी का कर ना सको तो ये बुरा रहे हैं, क्योंकि तुम जिस गिरी हुई स्थिति से सेवा कर रहे हो वो स्थिति धम्मचक्र मचाएगी। वो भाई तो सेवा शब्द बड़ी सेवा हुई। अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं है उस दिन मना कर दो सेवा का। बाबा की एक मुरली ऐसी भी चल चुकी है पहले, बहुत टाइम हो गया अब तो उसको, उसमें बाबा ने बोला था कि अगर मूड ठीक नहीं है तो क्लास में मत बैठो। बहुत दिन हो गए कि मूड ठीक नहीं है, बहुत व्यर्थ चल रहा है तो क्लास में मत बैठो, बाहर बैठना चाहिए। वायुमंडल खराब होता है, जब बुद्धि थोड़ी शांत हो जाए तब अंदर आके बैठो। अच्छा, बाबा के कमरे में है, योग लग नहीं रहा है, यूं यूं हो रहा है, लेकिन जब तक 4:45 नहीं हो जाएंगे तब तक उठेंगे नहीं। ये धम्मचक्र मचा रहे हो आप, धम्मचक्र मचा रहे हो। रोटी विभाग में जाना कभी, या कभी अनाज विभाग में जाओ, चै 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 की आवाज आ रही होती है, एक तो सूप फटकने की और चै चै, और आप जरा कान लगा के सुन के देखो क्या चल रहा होता है। अलौकिक की बात भी पता है कैसी होती है, ए हमारे सेंटर पे तो ऐसो, हमारे सेंटर ऐसी ऐसी बातें, क्या होगा उस अनाज का। बाबा की याद कम, लोग की याद। और उन सब का विकर्म पद्मा पदम दुर्भाग्य। क्या सुनाते हैं, 6 महीने सेवा करके आए हैं। मधुबन पुण्य भूमि भी है तो मधुबन भूमि धर्मराजपुरी भी है। मधुबन भूमि हर आत्मा को उसके मुकाम पर पहुंचा देती है। वो कोई अच्छा करने वाली जमीन नहीं है, वो तुमको तुम्हारे मुकाम पे पहुंचा देगी। मधुबन राजमार्ग है, तुम्हारा जहां जाने का लक्ष्य है वो तुमको वहां पहुंचाएगी। अगर धर्मराजपुरी, तो कोई 40 साल में जो विक्रम करके पहुंचता वो 4 दिन में कर देगी। सब कुछ फास्ट, एकदम फास्ट एस्केलेटर। बस खड़े रहो। लौकिक में रह के 4 मिनट विक्रम नेगेटिव सोचा, सेंटर में रह के सोचा, और मधुबन में रह के सोचा, तो एक के विकर्म की सजा 1 दिन की है, दूसरे की अगर 10 महीने की तो वहां 10 साल। स्टैंडर्ड ऐसे बढ़ जाता है, क्योंकि मधुबन बेहद का है, वहां तुम जो भी करोगे वो सीधे पदम से गुणा होगा, सीधे पदम से। इतना, और वो पता है क्या है, अभी पता नहीं चलते जब तुम वो कर रहे हो। विकर्मों की विशेषता ये है, पुण्य कर्मों की विशेषता क्या है, जिस घड़ी होंगे उसी घड़ी तुमको पता होगा कि ढंग का काम हुआ है कुछ, तो हल्के हो जाओगे। विकर्म इंस्टेंटली भारी नहीं करते, विकर्म इंतजार करते हैं, घात लगा के बैठते हैं। तब तो तुमको मजा आएगा, तब तुमको पता नहीं चलेगा कि हाँ सोच सोच लिया क्या बड़ी बात है, लेकिन बाद में वो निकल के आते हैं। मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, निश्चय आत्मिक बुद्धि बनाने वाले, धर्मराज की सजाओं से बचाने वाले, सदगुरु वन विकर्म विनाश कराने वाले, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का राज बताने वाले, ऐसे मीठे मीठे सूक्ष्म वतनवासी, अव्यक्त स्वरूपधारी बाप दादा को याद प्यार। ओम
ओम शांति। मुख्य सार, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जिसने कुछ ढंग का करने की कोशिश की है वही जांच कर पाएगा। चाय लाऊं या पानी, ये मैं आपसे तब पूछ पाऊंगा जब मेरे पास दूध भी होगा और पानी भी होगा। अगर सिर्फ पानी है तो पूछूंगा नहीं, पानी ही लेके आऊंगा। अगर कॉफी भी है और चाय पत्ती भी है तो पूछूंगा चाय लोगे कॉफी। लेकिन अगर है ही सिर्फ चाय पत्ती तो चाय बनाई जाएगी। ठीक वैसे ही जब बाबा बोले जांच स्वयं ही करनी है, आज मैंने कोई अभ्यास किया नहीं, मुरली दिल से पढ़ी नहीं, आप तुलना करोगे किस चीज से? आपकी दिल ही नहीं होगी जांच करने की, क्योंकि रिजल्ट आपको पहले से डिक्लेयर्ड है कि 0 है। आज आप इस चीज की गहराई को समझ पा रहे हैं? मैंने कुछ किया ही नहीं ढंग का, मुझे पता है 1 रुपया नहीं। गल्ला कब देखा जाएगा? जब कुछ कमाई हुई हो। पता है कि दुकान ही नहीं खुली तो गल्ला थोड़े ना जांचेंगे। हिसाब किताब काहे का, जब दुकान ही नहीं खुली भाई। कोई अभ्यास हुआ नहीं, खाता खुला ही नहीं, तो काहे की चेकिंग? इसीलिए चेकिंग मोस्टली आत्माओं के ऊपर से होके जाती है। फिर मजा आता है हिसाब करने में कि चलो हिसाब करने बैठेंगे, बिक्री हुई है कुछ तो। कुछ अभ्यास हुए नहीं, कुछ सेवा हुई नहीं, कुछ विकर्म विनाश किए नहीं, कुछ संस्कारों का संस्कार हुआ नहीं, फिर क्या? अगर ऐसे होता है कि कुछ भी विकर्म करते हैं और उसकी सजा अनुभव होती है तो दैट मीन्स जमा का खाता ठीक ठाक है। क्योंकि तभी ये होता है कि हम कुछ भी विकर्म करें और हमको तुरंत पता चले। जमा का खाता नहीं होता तो विकर्म भी महसूस नहीं होते हैं कि विकर्म हो रहे हैं। तो कुछ अभ्यास वगैरह करो, कुछ सेवा करो, कुछ शुद्ध संकल्प निर्माण करो, तब तो कुछ चेकिंग भी करने की दिल होगी, तब तो कुछ कंपेयर कर पाओगे, तब तो कुछ आगे बढ़ पाओगे। धर्मराज का मोचरा न खाएं, बेइज्जती न हो, ये पुरुषार्थ करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। यूनिक स्टेटमेंट, निश्चय आत्मिक। वरदान, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वो शक्तिशाली बनते हैं। कितनी सुंदर लाइन है। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वो शक्तिशाली बनते हैं। फिर से एक बार बोलो ना, मजा आ रहा है बोलने में भी। बोलो बोलो। शक्तिशाली बनते हैं। जमा करना होता है तब जब कुछ अवस्था जमाने की कोशिश करते हो। तो जमा करना जानते हैं। अभी वही वाली बात आ गई है जो ऊपर अभी डिस्कस हुआ ना, कि जांच तो तब करोगे जब, वही उसी पॉइंट से मैच हो गया है कि करो ताकि जमा हो। जमा करोगे तो शक्तिशाली बनोगे। वो तो ये कह लो कि विनाश हो जाएगा और इस पुरानी दुनिया में कुछ बचेगा नहीं तो घर जाएंगे।
बाकी अगर मेरे बुद्धि में, मेरे दिल में भरी हुई ही ये पुरानी दुनिया है, परम धाम का दरवाजा बाबा मेरे सामने खोल दे, मैं आत्मा मुख मोड़ लूंगी उससे। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं, तो शक्ति नहीं रहती। अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा और स्वयं में समाया नहीं, तो शक्ति नहीं रहे। हम ब्राह्मणों को देखते हैं, आए, मिले, बैठे, आराम से आधा पौना घंटा पंचायत करी, उसके बाद चलो 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। देखा होगा ना, मोस्टली ब्राह्मण ये करते हैं, मोस्टली। जैसे लास्ट में कोई मर्डर हुआ और मर्डर करने के बाद मंदिर के ही नल से या मस्जिद के ही नल से हाथ धोए खून वाले, और नमाज अदा करने या आरती करने चले गए। बिल्कुल ऐसी बात होती है ये। चलो छोड़ो, अरे कुछ बचा ही नहीं छोड़ने को, सारा तो नहीं छोड़ लिया। अब बाबा को याद करने, क्या याद करोगे? हम तो यहाँ तक कहता हूँ कि पूरा दिन जिसे बाबा की याद नहीं आई और सोने से पहले वो बाबा को याद कर रहा है, किस बारे, किस किस लिए याद कर रहा है? नियम ही ठहरा ना। दिन में तुमको बाबा सीधे अगर महसूसता होगी ना और नजर मिलाएगा, सीधे आवाज आएगी उसको उधर से, अब क्यों आया है? सुनाई दे जाएगा कि अब क्यों आया है। अब क्या क्या हो जाएगा याद से? रात में पुरुषार्थ करेगा, पूरा दिन रात कुछ नहीं, अमृत वेले में आत्मा हूं। अच्छा क्या करोगे? क्या करोगे आप दिन में? तो कहीं एक पल के लिए भी बच्चे तुम आत्मा थे नहीं, सुबह सुबह क्यों आत्मा बन रहे हो? दिन में तो तुम आत्मा थे नहीं। अभी क्या क्या कारण क्या है अभी आत्मा होने का, जरा बताओ तो। कैसे तुमको आत्मा बनने की उमंग आई है, जरा बताओ। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे, फिर कोई विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। स्लोगन: परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परिस्थिति आई है स्वस्थिति के प्रमाण, तो परिस्थिति मुझे मेरे अंदर की स्थिति का पता बताने आई है। ओम शांति। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो और पूरे दिन देखो कि आत्मा होके जिया या देह होके जिया, कैसे जिया।
मन पंछी तो उड़ जा वतन में, मुक्त है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, स्नेह का चमन है, मस्त पवन है, स्नेह का चमन है, मीरा है मंगल मिलने की। मन पंछी तो उड़ जा वतन में, मुक्त है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, तारे चला जा जगत की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से, छोड़ के पीछे नील गगन को, ये खड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूले के सारे जग का कलयुग, तोड़ के छूटे देह का बंधन, तोड़ के छूटे देह का बंधन। लगा है दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में हम खो जाए, परम पिता से आनंद पाए, परम पिता से आनंद पाए। प्रभु मिलन के परम सुखों से कन्या खिलती है तन मन की। मन पंछी तो उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है,
है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की, मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की, मन पंछी। ओम शांति। दिन में बार बार कोशिश करना वाक्य रहेगा, निश्चय आत्मिक बुद्धि भव। 5 मिनट या 10 मिनट फोन में या घड़ी की सुई में टाइम देखा अचानक, और वो टाइम मत चुनना जब आप खाली हो, पर वो टाइम चुनना जब आपको पता है कि आप एक्शन में आओगे। क्योंकि आत्मिक बुद्धि तो आप अकेले में बैठ के भी हो जाओगे, लेकिन आत्मिक निश्चय बुद्धि जब तक एक्टिविटी नहीं हो रही होगी तब तक नहीं बनोगे। इतनी देर जो भी मेरी आंखों के सामने आएगा, मैं क्या बन के देखने, सुनने, सोचने, समझने वाली हूँ? आत्मा। आत्मा कैसे देखेगी, आत्मा कैसे सोचेगी, कैसे कहेगी, कैसे समझेगी? इसको आत्मा ने देखा होगा तो कैसे देखेगी? 10 मिनट सेट करना, कोई भी 10 मिनट दिन भर में, और 2 बार 3 बार जितनी बार कर सको, इतनी देर के लिए केवल आत्मिक दृष्टि, नो रावण, नो देहभान, केवल प्योर आत्मिक दृष्टि, आत्मिक निश्चय बुद्धि। ओम शांति।